पूर्वी बिल्कुल सीधी सादी भोली भाली भगवान में बहुत विश्वास रखने वाली थी। उसकी शादी के 6 महीने बाद ही उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। तब से वह अपने पापा मम्मी के साथ रहने लगी। उसकी आयु 23 वर्ष थी। उसके पापा मम्मी ने उसको दूसरी शादी के लिए कहा, लेकिन पूर्वी ने फिलहाल मना कर दिया था। वह अभी अपने पति को भुला नहीं पाई थी, जिससे वह बहुत प्यार करती थी। पूर्वी बहुत खूबसूरत थी और उसकी सूरत बहुत भोली थी। वह ज़्यादातर चुप रहती थी। उसके बाल काफ़ी लंबे थे, गोल चेहरा था। वह हमेशा सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती थी। उसके पापा मम्मी दोनों नौकरी करते थे। पूर्वी का कोई बहन भाई नहीं था। उसके मम्मी पापा रोज़ सुबह ऑफिस चले जाते थे। पूर्वी हमेशा रोती रहती थी और बहुत परेशान रहती थी। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था और वह दूसरी शादी के लिए तैयार भी नहीं हो रही थी। इसलिए उसकी मम्मी उसे एक आश्रम में एक गुरुजी के पास ले गई। वो बाबा भी जवान थे, देखने में गोरे थे। उसके आश्रम में उसके बहुत सारे शिष्य थे। आश्रम में ही बाबा का कमरा था। जहाँ उसका आश्रम था, वह गली हमेशा सुनसान रहती थी। पूर्वी की मम्मी ने बताया कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत और परेशानी हो तो बाबा के पास चले जाना, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। पूर्वी बहुत धार्मिक थी, पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती थी। अब वह रोज सुबह उठकर आश्रम जाने लगी। पूर्वी पहले दिन सुबह आश्रम गई। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ बाबा ही थे। पूर्वी ने सफ़ेद साड़ी पहन रखा था। पूर्वी पूजा करने के बाद बाबा के पास आई। उसने बाबा के पैर छुए। वह बोले, जीती रहो, तुम इस आश्रम में नहीं आई हो ना? पूर्वी बोली, जी बाबा जी। बाबा बोले, तुम्हारा नाम क्या है? पूर्वी बोली कि पूर्वी। बाबा बोले, तुम्हारे माथे की लकीरों ने मुझे बता दिया है कि तुम पर क्या दुख आया है। लेकिन पुत्री, भगवान के आगे किसकी चलती है? पूर्वी बोली, बाबा जी, मेरा ईश्वर में अटूट विश्वास है, लेकिन फिर भी उसने मेरा सुहाग छीन लिया। यह कहते हुए पूर्वी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने कहा, ईश्वर ने जिसकी जितनी आयु लिखी है वह उतना ही जीता है। इसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते। उसकी मर्जी के आगे हमारी नहीं चलती, क्योंकि वह सबसे बड़ा है। इसलिए उसके निर्णय को स्वीकार करने में ही समझदारी है। पूर्वी ने कहा, मुझे हर पल अपने पति की याद आती है। ऐसा लगता है जैसे वह मेरे पास ही हैं, मुझे देख रहे हैं। बाबा बोले, तुम जैसी धार्मिक और ईश्वर में विश्वास रखने वाली का ख्याल ईश्वर खुद रखता है। कभी कभी वह इम्तिहान भी लेता है। पूर्वी बोली, बाबा, जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों। बाबा बोले, तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? पूर्वी बोली, मम्मी पापा हैं, लेकिन सुबह सुबह वो लोग अपने ऑफिस चले जाते हैं। इस दौरान मैं अकेली रहती हूँ और मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा क्यों है बाबा जी? बाबा बोले, तुम्हारे पति के स्वर्गवास होने के बाद तुमने हवन करवाया था ना? पूर्वी बोली, नहीं, कैसा हवन? पंडित जी बोले, तुम्हारे पति की आत्मा की शांति के लिए यह बहुत आवश्यक होता है। पूर्वी बोली, हमें किसी ने बताया नहीं बाबा। बाबा बोले, यदि तुम्हारे पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तो वह तुम्हारे आसपास भटकते रहेंगे, इसलिए तुम्हें अकेले में डर लगता है। पूर्वी बोली, बाबा, आप ईश्वर के बहुत पास हैं, कृपया आप कुछ कीजिए ताकि मेरे पति की आत्मा को शांति मिले। पूर्वी ने बाबा जी के पैर पकड़ लिए और अपना सर उसके पैरों में झुका दिया। इस अवस्था में पूर्वी के ब्लाउज के नीचे पीठ दिख रही थी। बाबा जी की नज़र उसकी पीठ पर पड़ी तो उसने सोचा, यह तो विधवा है और भोली भी, इसके साथ वो सब कुछ करने का मौका है। उसने पूर्वी के सर पर हाथ रख दिया और बोला, यदि मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करोगी तो तुम्हारे पति की आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। पूर्वी ने सर उठाया और हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा जी, आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आप बताइए क्या करना होगा? पूर्वी की नज़रों में बाबा जी भगवान के रूप थे। बाबा जी ने कहा, हवन करना होगा। हवन कुछ दिन तक रोज करना होगा, लेकिन वेदों के अनुसार इस हवन में केवल स्वर्गवासी की पत्नी और जो हवन करवाएंगे वही भाग ले सकते हैं और किसी तीसरे को इस बारे में खबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर हवन शुरू होने के बाद किसी को खबर हो गई तो स्वर्गवासी की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। पूर्वी बोली, आप ही हमारे गुरु हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बता दीजिए हवन कब से शुरू करना है और क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। बाबा बोले, शास्त्रों के अनुसार इस हवन के लिए सारी सामग्री शुद्ध हाथों में ही रहनी चाहिए, इसलिए सारी सामग्री का प्रबंध मैं खुद ही करूँगा। तुम सिर्फ कुछ हल्दी लेते आना। पूर्वी बोली, पंडित जी, शुरू कब से करना है? बाबा जी बोले, इस हवन में केवल स्वर्गवासी की पत्नी
और मैं ही रहूँगा, इसलिए यह हमें उस समय करना होगा जब कोई विघ्न ना करे और हवन पवित्र स्थान पर होता है, जैसे कि मंदिर या फिर मेरा आश्रम। यहाँ कोई विघ्न नहीं डालेगा, इसलिए हम हवन इसी आश्रम के पीछे मेरे कमरे में करेंगे। इस तरह स्थान भी पवित्र रहेगा और कोई विघ्न भी नहीं डालेगा। पूर्वी बोली, जैसा आप कहे। किस समय करना है बाबा जी? बाबा बोले, दोपहर में करेंगे। दोपहर 2 बजे करेंगे, उस समय शांतिपूर्वक हवन हो सकता है। कल तुम 2 बजे से पहले हल्दी लेकर मेरे कमरे के पीछे वाले द्वार पर आ जाना। इधर आओ, मैं तुम्हें अपने आश्रम का एक दूसरा द्वार दिखा देता हूँ, जो कि मैं अपने प्रिय भक्त को ही दिखाता हूँ। बाबा जी उठे और पूर्वी भी उसके पीछे पीछे चल दी। बाबा जी ने पूर्वी को अपने आश्रम का दूसरा दरवाजा दिखाया, जो कि एक सुनसान गली में निकलता था। उसने गली में ले जाकर पूर्वी को आने का पूरा रास्ता समझा दिया। बाबा जी बोले, तुम रास्ता तो समझ गई ना? पूर्वी बोली, जी बाबा जी। बाबा बोले, यह याद रखना कि यह हवन की विधि सबसे गुप्त रहनी चाहिए, वरना तुम्हारे पति की आत्मा को शांति कभी नहीं मिल पाएगी। पूर्वी बोली, गुरुजी, आप मेरे गुरु हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं ठीक 1 बजे आ जाऊंगी। कल होते ही ठीक 1 बजे पूर्वी पंडित जी के बताए हुए रास्ते से उनके कमरे के दरवाजे पर आ गई और खटखटाने लगी। बाबा जी बोले, आओ पूर्वी। पूर्वी ने पहले उनके पैर छुए। वह बोली, किसी को खबर तो नहीं हुई? पूर्वी बोली, नहीं, मेरे पापा मम्मी ऑफिस जा चुके हैं और जो रास्ता आपने बताया था मैं उसी रास्ते से आई हूँ। किसी ने नहीं देखा। बाबा जी ने तुरंत दरवाजा बंद किया और बोले, चलो फिर हवन आरंभ करें। बाबा जी का कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। उन्होंने कमरे में ईंटों का हवन कुंड बनाया हुआ था। उसी में हवन के लिए आग जलाई और सामग्री लेकर दोनों हवन के पास बैठ गए। वह मंत्र बोलने लगे। पूर्वी ने साड़ी ब्लाउज पहना था। बाबा जी ने पूर्वी को गंगाजल देते हुए कहा कि यह हाथों में ले लो। पूर्वी और बाबा साथ साथ बैठे थे। दोनों के पैर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे। पूर्वी ने दोनों हाथ आगे करके जल ले लिया। फिर उसने पूर्वी से कहा, अब तुम अपने हाथ को मेरे हाथ में रखो, मैं मंत्र पढ़ूंगा और तुम अपने पति का ध्यान करना। पूर्वी ने अपने हाथ बाबा के हाथों में रख दिए। बाबा जी बोले, वेदों के अनुसार तुम्हें यह कहना होगा कि तुम अपने पति से बहुत प्रेम करती हो। जो मैं कहूँ मेरे पीछे पीछे बोलना। पूर्वी के हाथ बाबा के हाथ में थे। वह बोले, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। पूर्वी भी बोली, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। बाबा जी बोले, मैं उन पर अपना तन और मन न्यौछावर करती हूँ। पूर्वी भी उनके पीछे बोली, मैं उन पर अपना तन और मन न्यौछावर करती हूँ। बाबा जी ने कहा, अब यह जल मेरे साथ अग्नि में डाल दो। दोनों ने हाथ में हाथ लेकर वह आग में डाल दिया। बाबा जी बोले, वेदों के अनुसार अब मैं तुम्हारे चरण धोऊंगा, अपने चरण यहाँ रखो। पूर्वी ने अपने पैर सीधे किए। बाबा जी ने एक गिलास में थोड़ा सा पानी हाथ में लिया और पूर्वी के पैरों को अपने हाथ से धोने लगे। बाबा जी बोले, तुम अपने पति का ध्यान करो। वह मंत्र पढ़ने लगे। पूर्वी आंखें बंद करके पति का ध्यान करने लगी। पूर्वी इस वक्त पैर ऊपर की तरफ मोड़ कर बैठी थी। बाबा ने उसके पैर थोड़े से उठाया और हाथों में लेकर पैर धोने लगे, पर लेकिन पूर्वी की आंखें बंद थी। वह तो अपने पति का ध्यान कर रही थी। पूर्वी का पैर उठने से उसके साड़ी के अंदर। पूर्वी को इस हालत में देखकर बाबा के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वह जबरदस्ती करने से डर रहे थे, तो उसने सोचा लड़की को ही वश में किया जाए। पैर धोने के बाद कुछ देर उसने मंत्र पढ़े और बोले, आज इतना ही काफी है, असली पूजा कल से शुरू होगी। तुम्हें भगवान को प्रसन्न करना है, वह प्रसन्न होंगे तभी तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। अब तुम कल आना। पूर्वी ने कहा, जी बाबा जी। अगले दिन पूर्वी फिर तय समय पर आ गई। बाबा जी बोले, आओ, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? अगर कोई देख लेगा तो तुम्हारी पूजा का कोई लाभ नहीं होगा। पूर्वी बोली, नहीं गुरुजी, किसी ने नहीं देखा, आप मुझे आज्ञा दे। बाबा जी ने कहा, तुम्हें अपने भगवान को प्रसन्न करना है। पूर्वी बोली, वैसे तो सभी भगवान बराबर है, लेकिन पता नहीं क्यों कृष्ण के प्रति मेरी श्रद्धा ज्यादा है। बाबा जी बोले, अच्छी बात है पुत्री, उनको प्रसन्न करने के लिए तुम्हें पूरी तरह से शुद्ध होना होगा। सबसे पहले तुम्हें कच्चे दूध का स्नान करना होगा, शुद्ध वस्त्र पहनने होंगे और थोड़ा श्रृंगार करना होगा। पूर्वी बोली, श्रृंगार तो मैं नहीं करती हूँ बाबा जी। बाबा बोले, दूसरे दिन की पूजा तुम्हें ऐसे ही करनी है, तुम्हें श्रृंगार करना ही होगा, तुम्हें सुंदर दिखना होगा। श्रृंगार करने से तुम्हारी सुंदरता बढ़ जाएगी, क्योंकि जब भी किसी पत्नी को अपने पति को मनाना होता है तो वह श्रृंगार करती है। पूर्वी बोली, लेकिन गुरुजी, क्या एक विधवा का श्रृंगार करना सही रहेगा? बाबा जी बोले, अपने पति के लिए किया जा सकता है, विधवा तो तुम इस समाज के लिए हो। पूर्वी ने बाबा जी की बात मान ली
उसके बाद बाबा जी ने कहा, अब तुम जाओ, जाकर कच्चे दूध से स्नान करो। मैंने वहाँ पर कच्चा दूध रख दिया है, और हाँ, तुम्हारी साड़ी भी वहीं रखी है। पूर्वी दूध से नहाकर आई। सिर्फ एक साड़ी में उसे बाबा के सामने आने में शर्म आ रही थी। उसने कहा, मुझे शर्म आ रही है। बाबा जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं बोलो, तुम्हारे पति नाराज हो जाएंगे। यदि तुम शुद्ध नहीं होगी तो तुम्हारे पति की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। बाबा जी ने कहा, अब कुछ मत बोलो, आओ पूजा करो। पूर्वी कुछ बोल नहीं सकी। बाबा जी ने कहा, पहले तुम शीशे के पास जाकर श्रृंगार कर लो, श्रृंगार की सामग्री वही है। पूर्वी ने ना चाहते हुए भी लाल लिपस्टिक लगाई और थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया। श्रृंगार करके वह बाबा जी के पास आई। बाबा जी बोले, अति सुंदर, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पूर्वी शर्माने लगी। पति के जाने के बाद यह फीलिंग्स उसने पहली बार अनुभव की थी। बाबा जी बोले, आओ पूजा शुरू करें। वह दोनों अग्नि के पास बैठ गए। बाबा जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवन कुंड की अग्नि से थोड़ी गर्मी हो गई थी, इसलिए बाबा जी ने अपना कुर्ता उतार दिया। उसकी बॉडी पहलवान जैसी थी। अब वह केवल एक धोती में था। पूर्वी थोड़ा और शर्माने लगी। दोनों पास बैठे थे। कहानी अभी बाकी है।